चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लेक्चर नंबर 9, गुड नाइट, क्लास +1, एक्सरसाइज 6.4, चैप्टर 6, लीनियर इक्वेशन, टॉपिक ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज, जो हमने 6.3 में की थी, हैविंग टू और मोर इनइक्वेशंस। जैसे हम लंबा लाइन पे बनाते हैं, -2 से बड़ा, 2 से छोटा, जो कॉमन होता था रोहित एंड सुमित वो वाला लेते थे। अब एरिया का हमने कॉमन लेना है, कॉमन एरिया लेना है बिटवीन 2 और मोर देन 2 इनइक्वेशंस। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन एरिया लेना है, having 2 or more inequations, 2 या 2 से ज्यादा इनइक्वेशन, 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी। लेना कॉमन एरिया, कैसे वो बात हुई बनाने वैसे ही ग्राफ हैं, x > 0 y > 0, याद रखना फर्स्ट पॉइंट, वो मत भूल जाना। उससे पहले आगे चलाएं, ये इस क्वेश्चन में यूज होगा x > 0, y > 0। इसका मतलब होता है मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, जितना भी एरिया होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट पॉइंट से समझते हो, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये सारा एरिया आएगा फर्स्ट पॉइंट का। याद रखना ये यूज होने वाला पहला क्वेश्चन आपके पास। जो 6.3 की इंट्रोडक्शन थी वो भूल मत जाइएगा। फर्स्ट पार्ट, अभी 2 इक्वेशन है, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 2x + y > 2, 2x + y > 2, एक इक्वेशन ये है। x - y < 3, दूसरी इक्वेशन ये है। हमें दोनों का अलग अलग एरिया नहीं निकालना, पता नहीं कोई बताता नहीं है, आप तक वो बात पहुंचती नहीं। आप पेपर में कई बार देखा गया अलग अलग भी निकाल आते हो, कैसे बता रहा हूं। कॉमन एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा बता रहा हूँ। कुछ गलतियां पहले क्वेश्चन में वो भी बता दूँ, कुछ गलतियां पहले क्वेश्चन में वो भी बता दूँ। सॉल्यूशन, कंसीडर कर दो 1 को, तो कंसीडर तो वैसे ही करना है। 2x + y = 2, तो फिर एक बार x को 0, एक बार y को 0, वो ऑब्वियस सी बात है, वो आप जैसे मर्जी टेबल बनाओ। x को 0, y 2, y 0, x 1, तो 2 पॉइंट आएंगे 0, 2, 1, 0। तो आप लोग क्या करते हो, पॉइंट आगे आप बना लेते हो इसको, क्या बोला, 0, 2, 1, 0, तो यह आ गया 0, 0, यह आ गया 1, 2, यह आ गया 1, 2, 0, 2, 1, 0, ये बना दिया। पर ये इक्वल टू भी है तो डार्क लाइन बना लेते हो आप। अब इसका एरिया चेक करते हो। नाउ चेक द एरिया। कंसीडर कर दो 2 को, सॉरी 1 को, तो क्या आएगा, 2x + y > 2। इन पॉइंटों पे चेक मत करना, कितनी बार बताऊंगा और कितनी बार आपको याद करा दूंगा। किसी और पॉइंट पे चेक कर लो, 0, 0 पे चेक कर लो। 0, 0 पे कर लो। क्यों 0, 0 से पास नहीं हो रहा, ये 2 पॉइंटों से पास हो रहा है। 0, 0 में x भी 0, y भी 0 > 2। 0 बड़ा होता है 2 से, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब हो जाएगा अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। दैट पॉइंट से हमारा क्या मतलब है, 0, 0 से, तो 0, 0 की तरफ एरिया नहीं जाएगा, 0, 0 से दूर जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई, 2x - y = 2। आप इसका एरिया ऐसे शेड कर देते हो, ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि कॉमन एरिया शेड करना है, आपने एक लाइन का एरिया शेड कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना, ये रॉन्ग है, गलत है। आप ऐसे करते हो, गलत है, ऐसे नहीं बनाना ग्राफ, याद रखना। अब आप क्या करते हो, कंसीडर कर लेते हो 2 को। हमने कई बार देखा है, सभी टीचरों ने आपको बताने के बाद भी आप ऐसी गलती क्यों करते हो, समझ में नहीं आता। दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाते हो। x को 0, y कितना आएगा, -3, y को 0, x कितना आएगा, 3, तो 2 पॉइंट आएंगे 0, -3 और 3, 0। नाउ प्लॉट कर लेते हो आप लोग अलग ग्राफ पे। अरे कॉमन ग्राफ बनाने हैं, इसका अलग कैसे आप बना सकते हो, समझ में नहीं आती। -1, -2, -3, 0, -3, 1, 2, 3, 3, 0, इस पे आप डार्क लाइन बना देते हो। क्यों, इक्वल टू भी है, जहाँ इक्वल टू आए तो वहाँ पे क्या होता है, सोचो, जहाँ इक्वल टू आए वहाँ पे क्या आता है, डार्क लाइन। अब आप क्या कराओगे, डार्क लाइन बना देते हो। नाउ चेक कर लेते हो एरिया को।
कंसीडर कर दो 2 को लेस देन 3 एंड 0 0 पे चेक करो 0 छोटा होता है 3 से, क्या आएगा ट्रू और फॉल्स? हुआ आप देखो ट्रू आ गया तो क्या आएगा टूवर्ड्स। एक बात और आपके जहन में डाउट ना रह जाए, दैट पॉइंट 0 0 आपके कहीं ये जहन में ना रह जाए, ये पहली लाइन थी इसके 2 पॉइंट आए, ये दूसरी लाइन थी इसके 2 पॉइंट आए, फिर आपने इसका एरिया चेक किया, किस पे चेक किया? ना 0 2 पे ना 1 0 पे, ऑब्वियस सी बात है। किस पे चेक किया? 0 0 पे चेक किया, क्या आ गया? फॉल्स। अभी आ गया। तो इसका भी एरिया चेक किया, देखो कंसीडर किया 2 एंड 0 0 पे चेक किया, ना इस पे चेक किया ना इस पे, इन दोनों पॉइंटों पे नहीं चेक किया, 0 0 पे चेक किया। इसका क्या गया? ट्रू। तो ये आप मुझसे पूछते हो या आपके दिमाग में रह जाता है क्या कि मैंने इसको 0 0 पे चेक किया है तो इसको भी 0 0 पे चेक करना है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया किसी ने भी। मेरा मतलब आपने इसको 0 0 पे चेक किया, इसको आप किस पे चेक कर सकते हो? 1 1 पे बिल्कुल कर सकते हो। आप इन दोनों को सेम पॉइंटों पे चेक करें, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं हुआ रिकॉर्ड के अंदर। हाँ, बस किस पे चेक नहीं कर सकते? एक 0,-3 पे और एक इस पे नहीं कर सकते 3,0 पे। 1 1 पे कर सकते हो? कर सकते हो, यस। करना चाहो कर लो। सर 2 2 पे कर सकते हैं? बिल्कुल। 2 0 पे कर सकते हैं? बिल्कुल। 0 3 पे कर सकते हैं? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि 0-3 पे, सॉरी 0 3 पे कर सकते हो, हाँ। 3,0 पे कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि 3,0 से पास हो रही है। ये 0 0 पे चेक किया है तो ये किस पे कर सकते हो? किसी भी और पॉइंट पे, इन दोनों को छोड़ के 0 0 पे भी कर सकते हो या उसके अलावा भी कर सकते हो। मेरा मतलब अपने दिमाग में ये रट्टा नहीं लगा लेना कि जिस पे उसको चेक किया उसी पे इसको चेक कर लेना। आपकी मर्जी, जिस पे मर्जी चेक करो। एंड 0 0 करना कर लो, अगले वाले क्वेश्चन में अलग पे चेक करके दिखा दूंगा। तो 0 0 पे अभी फिलहाल मैंने 0 0 रखा, तो 0 मैंने 0 लेस देन 3, 0 ट्रू टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो इसका सारे का एरिया टुवर्ड्स दैट पॉइंट। आप पता नहीं ऐसे 2 ग्राफ बना के आ जाते हो, वहीं पे काटा पड़ जाता है। उसका अलग बना दिया आपने, ऊपर वाले का ग्राफ, पहले वाले का लाइन का। दूसरी वाली लाइन का अलग बना दिया। दूसरी लाइन क्या थी? x - y = 3। ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना। 2 अलग अलग ग्राफ नहीं बनाने, ये अलग नहीं बनाना। दोनों का कंबाइंड बनाना है और कॉमन सॉल्यूशन बनाना है। कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों में कॉमन होगा वो बनाओ एक बार। अब दोनों कॉमन कैसे बनेगा वो भी बता दूं। दोबारा देख लेना तो अगले क्वेश्चन में तो समझ आ ही जाएगा। क्यों? अगला तो पूरा फुल पैटर्न से ही ऐसे ही करना है। फिर भी आपका डाउट हुआ, यहाँ लिखो लाइन वैसी कंसीडर की जैसे पिछली वाली 6.3 में करी थी। इसमें 2 लाइनें थी, पहले एक लाइन कंसीडर की, इन पॉइंटों को छोड़ दिया चेक करने के लिए, किसी और पॉइंट पे चेक किया, 0 0 पे चेक किया, फॉल्स हो गया, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। फिर क्या किया? 2 को कंसीडर किया, फिर नाउ चेक द एरिया, इसका एरिया चेक किया। इन 2 पॉइंटों को छोड़ दूंगा। कौन कौन से छोड़ूंगा? 0,-3 पे चेक नहीं करूंगा। किस पे चेक नहीं करूंगा? 3,0 पे। तो 0 0 पे किया। सर इसको भी 0 0 पे, इस पे भी 0 0 पे, कंपलसरी है? नहीं। ये 0 0 पे कर सकते हो, इसको 1 0 पे भी कर सकते हो, 2 0 पे भी कर सकते हो, 1 1 पे भी कर सकते हो, पर इन 2 पॉइंटों पे नहीं कर सकते क्योंकि इससे पास हो रही है। चलो एनीहाउ मैंने इसको भी 0 इसको भी 0 0 पे चेक कर दिया, तो ये आ गया ट्रू आ गया टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो इसका एरिया इकट्ठा निकालोगे कैसे? देख लो, पहले ये वाला प्लॉट कर लो 0,2, तो ये 1 है, ये 2 है, तो आ गया 0,2। फिर क्या आ गया? 1,0, फिर क्या आ गया? 1,0। इस पे क्या बना दो? डार्क में। फिर दूसरे वाला बनाओ, क्या आ गया? 0,-3, 0,-3। पहले मैंने क्या बनाया समझ गए हो? 0,2, ये रहा 0,2, और अगला क्या बनाया? 1,0। तो पहले वाली लाइन बना दी 2x - y > 2। अब इस लाइन का एरिया क्या जा रहा है बताओगे? इस लाइन का एरिया जिसको तुमने पहले कंसीडर किया था क्या आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स मतलब अवे, ओरिजिन से दूर आ रहा है। ओरिजिन यहाँ पे, इससे दूर आ रहा है। फिर दूसरा ले लो, फिर दूसरा पॉइंट ले लो। कौन सा? 0,-3, 3,0। तो 0,-3 कहाँ आएगा? सोचो, -1, -2, -3, और ये क्या आएगा? 3,0, 1 2 3,0। इसका क्या आया था? 0 0 की तरफ आया था। सोचो 0 0 पे चेक कर दिया तो क्या आ गया? ट्रू आ गया, तो इसका एरिया ये वाला आ गया। सोचो ट्रू आ गया 0 0 पे, तो क्या आ गया? ऊपर वाला एरिया आ गया।
अब तुमने इसमें शेड कर दिया ये वाला एरिया, इस लाइन का एरिया इस तरह शेड कर दिया, इसका एरिया ऊपर शेड कर दिया, ये भी गलत है। क्यों? कॉमन एरिया शेड करना है, आपने कॉमन एरिया थोड़ा शेड किया, नो ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखो ये भी गलत है। क्यों? इस लाइन के इधर एरिया होना था, इस लाइन से क्या होना था? ऊपर। अब देखो जो ये एरिया, ये वाला एरिया, ये कॉमन थोड़ी ना, कहाँ है कॉमन? क्यों? इस लाइन से क्या जाना था? उस तरफ। तो ब्लैक मार्कर क्या है? उस तरफ है। सोचो सारे ब्लैक मार्कर क्या है? उस तरफ। ये देखो सारा एरिया उस तरफ जाएगा। और इस लाइन से क्या जाओगे? ऊपर। तो ऊपर कौन से एरिया चलाया? रेड मार्कर से चला दो। तो कॉमन एरिया क्या आएगा? जहां रेड भी आएगा ब्लैक भी आएगा। यहाँ कौन सा मार्कर आ रहा है? रेड। ये कॉमन है ही नहीं, गलत। यहाँ पे कौन सा मार्कर आ रहा है? देख लो ब्लैक, ये भी गलत। यहाँ कौन सा आ रहा है? ब्लैक भी आ रहा है, और तो ये वाला एरिया रहना था, तो ये पूरा बनाना गलत है। सिर्फ कॉमन एरिया शेड करना है, कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया में कैसे शेड करूंगा बता देता हूं। अब दोबारा से बना रहा हूं, लास्ट बार फाइनल। क्या मतलब? एक बार पॉइंट लो 0,2, और एक बार क्या ले लो 1,0। ये लाइन कौन सी आएगी? 2x + y = 2। इसका एरिया चेक किया तो क्या आ गया? फॉल्स। फॉल्स आ गया तो अभी आ गया। सारा शेड मत करो, एरो डाल दो। एरो का मतलब इस लाइन का एरिया उस तरफ जाएगा, सारा नहीं दबड़ दबड़ शेड करना है। फिर क्या करा दो? -1 -2 -3, 1 2 3। ये दूसरी लाइन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? x - y। अब इसका एरिया क्या आएगा? सोचो जरा। ट्रू। ट्रू आएगा तो ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो ओरिजिन की तरफ करो। अब दोनों का कॉमन एरिया देखो किस तरफ आएगा। इससे आपने इधर जाना है, इसके ऊपर जाना है, तो क्या ये कॉमन एरिया है? सोचना। कॉमन एरिया का मतलब समझते हो? जहाँ दोनों मिल जाएंगी लाइनें, जहाँ सोचो -2 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, जहाँ दोनों मिले वो वाला एरिया ढूंढना है। इसका तो एरिया ऊपर जाएगा जाएगा, पर इसका एरिया क्या जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। नो कॉमन एरिया, ये तो कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है कॉमन बताओ? क्योंकि इस लाइन से क्या जा रहे हो? ऊपर, और इस लाइन से क्या जा रहा है? ऊपर। पर इस लाइन से ऊपर जा रहे हो तो कभी मिलेंगे तो है नहीं एरिया। क्यों? इससे ऊपर जाओ और इससे भी ऊपर चलो, कॉमन कहां से हो गया? ये वाला कॉमन एरिया होगा? नहीं, नो कॉमन एरिया। क्यों? एक उधर जा रहा है एरिया, एक इस तरफ जा रहा है। ये वाला एरिया कॉमन होगा? सोचो जरा। नहीं। तो ये वाला कॉमन होगा? यस। क्यों? इसके इधर जा रहा है देखो, और इसके कहां जा रहा है? सोचो इस तरफ। सोचो तो ये वाला क्या आ जाएगा? कॉमन। बस यही शेड बना है, ना ये ना ये ना ये। तो ये गलती नहीं करनी आपको, सिर्फ कॉमन एरिया शेड कराओ। चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड करा रहा हूं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। 3x + 2y > 3 है। x - 2y - 4 > 0 है। इसको इधर ले जाओ। x - 2y > 4 है। इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। ग्रेटर है तो सिर्फ डॉटेड लाइन आएगा, डॉटेड लाइन। ग्रेटर है तो क्या आएगा? डॉटेड लाइन आएगा, डॉटेड। कंसीडर कर लो 1 को। पहले 1 को कंसीडर कर लो। 3x + 2y = 3। एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0, y कितना आएगा? 1.5। y को 0 को x कितना आएगा? 1। 2 पॉइंट बन गए, 0, 1.5, 1, 0 बना लो 2 पॉइंट। पर शेड मत करना। शेड सिर्फ क्या कराओगे? कॉमन एरिया। ये आ गया 0, 1.5, ये आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 0, 1.5 आएगा।
और 1,0 है। दोनों पे क्या लगा दो, डॉटेड लाइन। डार्क लाइन गलती से मत लगा देना, क्यों भला, इनइक्वालिटी का साइन। 3x + 2y = 3, ये वाला। अब इसका एरिया चेक कराओ। नाउ चेक द एरिया। इसको कंसीडर कर लो भला, 1 को कर लिया। 3x + 2y > 3। इन पॉइंटों पे चेक मत करना कतई। इस पे बोला 0,1.5 पे और 1,0 पे चेक मत करना। 0,0 पे कर लो, सबसे बढ़िया रहते हो। 3 × 0 2 × 0, ना कोई झंझट ना कुछ। 0 बड़ा होता है 3 से, फॉल्स है, अवे हो जाएगा फ्रॉम दैट पॉइंट से। किस पॉइंट की बात हो रही है, जिस पे आपने एरिया चेक किया 0,0। तो अब इसको पूरा शेड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या आएगा, 0,0 से अवे जाएगा। तो थोड़ा सा एरो डाल दो, एरो डालने से पता चल जाएगा एरिया उस तरफ ले रहे हो। छोटे छोटे 2 एरो डाल लो, एरो डालने से पता चल जाएगा एरिया आपने उस तरफ ले रहे हो, ऊपर की तरफ। एरो डालने से क्या होगा, इस साइड लाइन का एरिया उस तरफ होगा। पूरा मत शेड करना, शेड सिर्फ कॉमन करूंगा। अब क्या ले लो, कंसीडर कर लो 2 को। जैसे 2 को कंसीडर कराओगे, x - 2y = 4। एक बार x को 0, एक बार y को 0 कराओगे। x को 0 कराओगे तो y की वैल्यू आएगी, y को कराओगे तो x की वैल्यू आएगी। x को 0, y कितना आएगा, -2। करा लो, x को 0 पता ही कहाँ कराना है, x को 0 y कितना आएगा, -2। y को 0 x कितना आएगा, पॉइंट आ गया 0, -2 4,0 बना लो। 0, -2 यहीं कहीं आएगा, -1 -2 2 3 4 4,0 यहीं आएगा। बी कॉन्शियस बनानी, कौन सी लाइन है, डॉटेड लाइन। चलिए इसको रेड मार्कर से बनाता हूँ, दूसरी लाइन है रेड मार्कर से बना देता हूँ। अब नाव चेक कर लो एरिया को। कैसे कराओगे, कंसीडर कर दो लाइन को, कंसीडर कर दो जरा इनइक्वालिटीज को। कंसीडर कर दो 2 को। x - 2y करना वही काम है, सिर्फ 2 लाइनों के लिए कर देना। अभी ऐड 0,0 पे कर लो, क्या जरूरी है, नहीं, ये 0,0 पे किसी और पे कर सकता हूँ, किसी ना किसी क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। अभी हाथ बैठ जाएगा। 0 बड़ा है 4 से, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स का मतलब हो जाएगा अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। किस पॉइंट की बात करना चाहता है, 0,0 की। फॉल्स आ जाएगा, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये 0,0 से अवे हो जाएगा, 0,0 की तरफ नहीं जाएगा, उससे दूर की तरफ जाएगा। ये क्या आ गया था, फॉल्स आ गया था ये भी। तो इस लाइन का एरिया भी 0,0 से दूर था। तो अब ये भी क्या आ गया, 0 बड़ा होता है 4 से, नहीं, फॉल्स आ गया। दूसरी लाइन चेक हो रही है, तो इसका भी क्या आएगा, 0,0 से अवे आएगा। रेड वाले का भी इस तरफ आएगा। सोचो, जहां कॉमन आता है वो कॉमन शेड कर देना। जहां कॉमन आएगा, कॉमन नीचे की तरफ आएगा इसका एरिया। देखो कॉमन कहाँ आएगा, ये देखना जरूरी है। देखो पता चलता है कि मैं बताऊं फिर बार बार। कॉमन एरिया वो होता है जब दोनों मिलेंगे। क्या यहाँ दोनों मिल जाएंगे, सोचना जरा, क्वेश्चन मार्क है। क्या दोनों मिलेंगे, यस या नो लिखो। इस लाइन का एरिया नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ है, लाल वाला नीचे की तरफ जा रहा है, काले वाला उस तरफ जा रहा है, ब्लैक वाला। तो ये तो नहीं लगता है, तो आप नो ही लिखोगे मेरे ख्याल से। तो मैंने क्रॉस ही कर देता हूँ इसको, ये तो नहीं है आपके पास। नहीं आएगा। ये वाला एरिया देखो कॉमन आएगा, ये वाला एरिया देखना, ये वाला एरिया आ सकता है तो है, क्योंकि ये तो इस तरफ ही जा रहा है। अब रेड वाले की भी सिचुएशन देखिए, तो ब्लैक वाले की सिचुएशन है। ब्लैक वाला तो इस तरफ जा रहा है, और ये रेड वाला, ये देखो रेड वाला, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है। मान ले रोहित है, रोहित तो इस तरफ जा रहा है, रोहित इस तरफ, सुमित नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ कैसे मिल जाएंगे, यहाँ तो सिर्फ रोहित जा रहा है, रोहित, सुमित तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नहीं मिलेंगे। ये भी कॉमन नहीं है, पता ही आपको, इस तरफ और इसमें नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी कॉमन नहीं आएगा, ये भी कॉमन नहीं। ये क्या कॉमन आ जाएगा, सोचो जरा, ये वाला कॉमन, ये देखो ये वाला कॉमन नहीं, ये भी कॉमन नहीं आएगा। क्यों, बोला रेड वाला तो ठीक है, इस तरफ जाएगा एरिया,
पर ब्लैक वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये कॉमन एरिया आ रहा है। सोच लो क्यों, इसमें रेड वाला सारा नीचे की तरफ आ रहा है, आप शेड करके देख लो, रेड वाला सारा नीचे की तरफ आ रहा है, शेड करके देख लो। और ब्लैक वाला कहाँ जा रहा है, सोचो ब्लैक वाला सारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तुम्हें कैसे पता, एरो नहीं लगे हुए, एरो क्या बता रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो ये वाला क्या आ जाएगा, कॉमन, ना ये ना ये ना ये, बस आंसर आ गया। पर शेड कॉमन करना, ये बात याद रखना। नहीं समझ आता तो एक और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, देखो जो एक भी समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर है 3rd, कॉमन एरिया शेड करना है, कितनी जल्दी समझते हो वो देखना है। कॉमन एरिया कौन सा है वो देखना है आपको, कौन सा कॉमन एरिया शेड करना है उसको आपने देखना है। 3rd बनाओ तब तक, जब तक मैं ये वाला एक बार दोबारा बताऊँ। जिनको समझ आता है वो 3rd बनाओ और लिखो डन या नॉट डन। 3x + 2 4y है। 3rd क्वेश्चन कराओ, 3x + 4y > 6 है। 5x + 8y <= 20 है। ध्यान से करना, x, y > 0 है। 3 इक्वेशन आ गई, पहले 2 आ रही थी, अब 3 आ गई। इस लाइन का जो एरिया है, सुन लो, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने मान लिया इसके ऊपर एक नाम लिख देता हूँ, रोहित। रोहित ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे हम पहले लिखते थे। और ये वाला क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। कौन है, सुमित। रोहित ऊपर जा रहा है, सुमित नीचे जा रहा है, मिलेंगे नहीं आपस में, तो यहाँ तो मिल नहीं सकते। रोहित अपने घर से निकला, ऊपर की तरफ निकल गया, सुमित अपने घर से नीचे की तरफ निकल गया, तो मिल नहीं सकते। यहाँ पे कैसे मिल जाएंगे, रोहित है, रोहित अकेला पहुंचेगा, सुमित तो नीचे है। यहाँ नीचे सिर्फ सुमित पहुंचेगा, सिर्फ सुमित, रोहित तो ऊपर जा रहा है, यहाँ दोनों मिल जाएंगे। क्यों, सुमित तो अपने घर से नीचे की तरफ उतरा यहाँ से, और रोहित अपने घर से ऊपर की तरफ गया यहाँ से, तो दोनों में कॉमन आ जाएंगे, रेड भी और ब्लैक भी। अगला बनाओ, देखते हैं जरा कौन करता है। फिर एक और जो कॉमन है वो लेना है, ये बात ध्यान रखना। बनाओ मुझसे पहले करके दिखाओ उसको। सॉल्यूशन कंसीडर कर दो 1 को, इसमें डार्क लाइन आएंगी = v, तो ये तो मैंने अपने दिमाग में पहले ही रख दी। 3x + 4y = 6 है। x 0 y 0, x को 0 पकड़ा दो तो 3/2 1.5 आएगा, y को 0 पकड़ा दो 2 आएगा। पॉइंट आ गया 0, 1.5 2, 0। ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 4, 0, 1.5 यहीं कहीं आएंगे। 2, 0 यहीं कहीं आएंगे। डार्क लाइन आएगी, डार्क लाइन बना दो। डार्क लाइन बना दो, तो जो डार्क लाइन आएगी, डार्क लाइन बना दो। अब इसका एरिया चेक करा लो। नाउ चेक द एरिया। कैसे चेक कराओगे, कंसीडर कर दो 1 को, करा लो। 3x + 4y > क्या आ गया, 6। कंसीडर 1 कर दो, 3x + 4y > 6 है। ऐड 0 0 पे चेक करा लो। अब आपको पता ही है क्यों कह रहे हैं, इन पे पॉइंटों पे छोड़ के इनको ही करा लो। 3 × 0 + 4 × 0 > 6 है। 0 बड़ा होता है 6 से, फॉल्स आ गए। 0 बड़ा है 6 से, फॉल्स आएगा। फॉल्स का मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। 0 0 से अवे जाएगा इसका, तो इसका एरिया माप लेना, 0 0 से दूर जाएगा। अब कंसीडर क्या कर लो, 2 कर लो,
तो क्या आएगा 5x प्लस 8y इक्वल टू 20। एक बार x को 0 एक बार y को 0 पुट करा, x 0 y कितना आ जाएगा 20/5/2 2.5 और y को 0 पुट कराओगे तो कितना आएगा 4। तो पॉइंट कितना आ गया 0,2.5 और 4,0 बना लो 2 पॉइंट। तो एक तो आ गया 0,2.5, एक आएगा 4,0 बना लीजिए। देखना ऐसे ही जाएगी नहीं। अब नाउ एरिया चेक कर लीजिए। कंसीडर कर लो 2 को, 2 क्या रहा 5x प्लस 8y लेस देन 20। इन दो पॉइंटों को छोड़ देना 0,2.5 और 4,0। कोई जरूरी है 0,0 पे चेक करना जरूरी है, जैसे इसको नहीं किसी भी कर लो। मैं इस बार 1,1 पे करके दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा 1,1, ये वाली लाइन चल रही है ऊपर वाली। मैं इस लाइन को जो भी बनाई है मैंने, ये रही रेड वाली, तो आप ही चेक करके दिखा रहा हूँ 1,1 मैंने चेक करा रहा हूँ एट 1,1 पे। सर 0,0 पे नहीं करा सकते थे, करा सकते थे 0,0 पे भी करा सकते हो। मैंने 2 क्वेश्चन उसी पे कराए हैं। आप बोलोगे अलग पे नहीं करा सकते, करा सकते हैं। 5 × 1 प्लस 8 × 1 लेस देन 20। क्या आ गया 13 लेस देन 20 ट्रू आ गया। ये 5 है 8 ट्रू आ गया, तो क्या आएगा टूवर्ड्स दैट पॉइंट। वो पॉइंट मैंने कौन सा लिया 1,1, वो वाला पॉइंट 1,1 इस बार ले लिया। तो 1,1 की तरफ जाएगा इसका एरिया, तो इसका एरिया नीचे जाएगा। क्यों 1,1 नीचे है सोचो। अब रोहित ऊपर जा रहा है सोच लो, सुमित नीचे आ रहा है, तो क्या कोई कॉमन है जहां मिल सकेंगे। पर अभी एक और है, देखो अभी एक और है। क्या बोला कंसीडर करो 3 को। x, y क्या है, इसका मतलब क्या होता है मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग x एंड y एक्सिस। क्यों इक्वल टू भी तो है। x एक्सिस पे क्या होता है y 0, y एक्सिस पे क्या होता है x 0, इक्वल टू भी तो है। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा। अब दोनों देखो कहाँ मिल रहे हैं, ये देखो इस लाइन, इससे नीचे जाना है, नीचे इससे ऊपर, तो ये कॉमन ही तो है सारा। सोचो क्यों इससे ऊपर जाना है, ब्लैक ने ऊपर जाना है रोहित ने, और रेड ने कहाँ जाना है नीचे जाना है। देखो कॉमन ही तो है सारा। पर ये वाला भी तो कॉमन है, हाँ कॉमन है, पर ये तीसरे का कॉमन नहीं है, इससे ऊपर जा रहा है और रोहित नीचे आ रहा है। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट में। पर हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, तो ये वाला एरिया नहीं शेड करना, ये वाला भी एरिया शेड नहीं करना, ना ये करना ना ये। मैं ब्लू मार्कर से क्रॉस कर रहा हूँ, सोच लेना क्यों, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो तुम्हें कैसे पता, ये तीसरा मामा दिया हुआ है, ये क्या करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी नहीं आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी नहीं आएगा। सिर्फ इतना आएगा जितना मैंने शेड किया है। मेरा मतलब कितना आपने शेड किया ये वाला, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट तक जाना, अपनी हद तुम्हारी फर्स्ट पॉइंट तक की है। फर्स्ट पॉइंट में जहां मर्जी आप घूमते रहो, पर ये कंडीशन भी इससे नीचे और इससे ऊपर। किससे नीचे, लाल वाले से नीचे, ब्लैक वाले से ऊपर। ना ये एरिया शेड करना ना ये एरिया, किसी ने किया तो गलत कर दो, ना ये एरिया शेड होगा, क्रॉस लगा दिया, ना ये एरिया शेड होगा, बाकी तो दिख ही नहीं रहा। एक और करो, लास्ट पे चलते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करके देखना, जो डाउट होंगे बताना। 9th थर्ड इसमें था, थर्ड भी था। थर्ड क्या बता रहा था आपको, फर्स्ट पॉइंट। तो एरिया सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में आएगा, जहां शेड है ध्यान से देखो कहां शेड किया मैंने। नाइन्थ लेस देन 6 है, इक्वल टू बी, इक्वल टू बी है। x minus y less than equal to 1 है, 2x plus y greater than equal to 6 है। इक्वेशन बहुत है इसमें, x is greater than equal to 1 है, y greater than equal to 0। 5 इक्वेशन बनाएंगे, अब दी हुई है तो बनाने को बनाओ जरा एक एक। ट्रू आएगा, टुवर्ड्स फॉल्स आएगा।
बनाओ जरा, पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरी चौथी। कंसीडर करो 1 को, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब तो आपको जरूरत ही नहीं समझाने की, आप फटाफट ही चल जाओगे। 0,6 6,0, तो इसमें ध्यान रखना भी है 0,6 और 6,0 पे जाना है। आएगी डार्क लाइन, एरिया चेक करा, नाउ चेक द एरिया। कंसीडर कर लो, ऐड 0 0 पे चेक करा, 0 छोटा होता है 6 से ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब क्या हो गया? टूवर्ड्स। तो इस लाइन का सारा एरिया ट्रू है तो टूवर्ड्स जाएगा, सारा एरिया ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओरिजिन पे चेक होगा। कंसीडर कर लो 1 को, और कंसीडर करो 2 को, सॉरी 1 तो हो गया। x y, x0 y -1 y0 x1, 0, -1 1, 0 बना लीजिए। 0, -1 1, 0। इसका भी एरिया चेक कर लीजिए, इसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं, इनको पॉइंटों को छोड़ के। कंसीडर कर लो 2 को, x - y < 1, ऐड 0 0 पे कर लो, किसी और पे भी कर सकते हो। 0 छोटा होता है 1 से, ट्रू है। ट्रू का मतलब ये भी टूवर्ड्स ही आएगा, तो इस रेड वाले का एरिया भी ओरिजिन की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ एरो बना दो। ये 2 थे, रोहित और सुमित, और टोटल ये 5 दोस्त हैं, रोहित सुमित राम श्याम काम। तो पांचों को देखेंगे, देखते हैं हम कंसीडर 3 क्या कहते हैं। कंसीडर कर लो 3 को, तो ये आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, x0 y6 y को 0 x3, 2 पॉइंट आ गए। बनाओ जरा 0,6 3,0, 0,6 तो है ही है, 3,0 ही बना दो, एक ये भी आ गया। अब इसका कॉमन एरिया देखूंगा, पर पहले इसको एरिया तो चेक करा लो। नाउ चेक द एरिया, आ जाओ। कंसीडर कर दो 3 को, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, ऐड 0 0 पे चेक कर लेना, पर इन पॉइंटों पे कतई ना करना। 0,6 पे इनसे पास हो रहे हैं, 3,0 पे 0 0 पे कर लो तो भी बढ़िया। 0,0 बड़ा है 6 से, ट्रू या फॉल्स देखो जरा। ये तो फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया तो क्या हो गया? अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? 0 0 की बात कर रहे हैं, उससे दूर जाएंगे तो अवे जाएगा। तो भैया ब्लू वाला तो अवे चला गया, इस तरफ जाएगा। देखना पड़ेगा कहाँ जाके सारे मिलेंगे। ब्लू वाला इस तरफ चला गया। अभी तो 3 लाइनें बनी है, रेड वाला इस तरफ जा रहा है, रोहित सुमित इस तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, और राम इस तरफ जा रहा है। अब देखेंगे अगले भी 2 पड़े हैं। कंसीडर करो 4 को, x इक्वल टू क्या बना दो? 1 बना दो जरा इसको। तो x पे 1 जाओगे तो क्या आएगी? ये वाली लाइन आएगी। कौन सी लाइन है ये? सोचो, x इक्वल टू 1 डार्क आएगी। ग्रेटर जाना है, 1 से बड़ा किस तरफ जाओगे? राइट की तरफ। सोच लो, 1 से बड़ा तो उसी तरफ जाना है। चेक करना है, कर लो, चाहे करना है कर भी लो। नाउ चेक करना है एरिया, चेक भी कर सकते हो। चेक द एरिया, बिल्कुल प्रॉपर वैसे चेक करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पता है 1 से बड़ा उधर जाना है तो आप सीधा बता दो, जैसे कल लिख रहे थे पिछली वाली एक साइड में।
ये तो कंसीडर कर लो किसको बोला 4 को, कराओ जरा x ग्रेटर देन 1 है, ऐड 0 0 पे चेक कर लो, 0 बड़ा है 1 से, क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। सोचो 0 बड़ा नहीं होता तो अवे आ जाएगा, किसके वाला फ्रॉम 0 0 से, दैट पॉइंट से। तो इस लाइन का एरिया, ये कौन सी लाइन है x = 1, इसका एरिया अवे जाएगा ओरिजिन से, ओरिजिन यहाँ पड़ा उससे दूर जाएगा, ऐसे कर लेना बाई चांस का नहीं पता चलता। अगला है कंसीडर कर लो 5, पांचों बनानी है, पांचों में तो 4 बनी है, 1 2 3 4 बनी है। ये रही एक लाइन, ये रही 2 लाइनें, ये रही 3 लाइन, ये रही 4, अभी तक 4 बनाई है मैंने, 5 बनानी बाकी है तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। कंसीडर कर लो y = 0, कंसीडर कर लो कौन सी वाला 5, y = 0, y = 0 बताना कोई ज्यादा दूर नहीं आपसे। y = 0 का मतलब क्या होता है सोचो, x एक्सिस, तो कौन सी है y = 0, ये x एक्सिस y = 0 है, ये y = 0 है। हमें क्या चाहिए, एरिया चेक करना है तो y ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। नाउ चेक कराओगे एरिया, y ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो 0 से बड़ा क्या होगा सोचोगे, ऊपर की तरफ चाहिए। सोचो ये पांचवा दोस्त है जिसकी वो बात कर रहा है, वो y ग्रेटर देन 0 है। चेक करना है तो कर भी सकते हो, ये 0 0 से पास हो रहा है, 1 1 पे चेक कर लो, किसी और पे चेक कर लो। तो वैसे भी y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, पढ़ लो चाहे y क्या होगा 0 या उससे बड़ा। 0 का मतलब क्या हो गया बताओ, x एक्सिस, y = 0 का मतलब क्या होता है सोचो, x एक्सिस, 0 से बड़ा क्या आ जाएगा ऊपर। 5 दोस्त मिलने चाहिए, 1 चलो 1 देख लो, 1 2 3 4 5, देखो कहीं मिलते हैं तो क्या यहाँ 5 मिल जाएंगे, यहाँ पे 5 मिल जाएंगे, सोचो 5 के 5, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, यहाँ पहला दोस्त नाराज हो गया, पहला दोस्त नीचे जा रहा है। देखो ये पहला दोस्त था, पहला वाला लड़का रोहित था, रोहित नीचे जा रहा है, यहाँ कैसे मिल जाएगा, नहीं मिलेंगे। यहाँ 5 तो नहीं मिलते हुए दिख रहे, क्या यहाँ मिल जाएंगे, देखो जरा यहाँ पे कोई ना कोई नाराज हो रहा है क्या, देखो तीसरा दोस्त नाराज हो गया, तीसरा क्या हो गया, उस तरफ जा रहा है। देखो एक भी नाराज तो नहीं ले सकते, तीसरा उस तरफ जाएगा तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये देखना ये वाला। यस सर। अब यहाँ 5 मिलने चाहिए, देखो मिलता है कि नहीं मिलता। पहले को देखो, ये रहा पहले वाला मिल रहा है, आ रहा है इस तरफ, पहले वाला आ जाएगा। फिर दूसरे वाला देखो, दूसरे वाला ब्लू वाला था, दूसरे वाला ब्लू वाला भी इस तरफ जाएगा देख लो, क्यों, ये ब्लू वाला देखो उस तरफ जा रहा है, ब्लू वाला भी आ रहा है दूसरा, देखो तो दूसरा भी आ रहा है। तीसरा देखो, तीसरा आ रहा है, तीसरा कहाँ पे है देखो, तीसरा ये रहा, ये लाइन ले लेना, ये भी इधर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तीसरा भी इधर आ जाएगा देखो इस तरफ। चौथा आ रहा है, ये लाइन है देखो, चौथा इस तरफ जा रहा है। पांचवा ये वाला है, पांचवा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पांचवा आएगा कभी ना कभी तो मिलेगा। सोचो पांचवा भी ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। सोचो पांचवा कहाँ जा रहा है, देखो पांचवा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। y > 0, 0 से बड़ा, सोचो 0 से बड़ा यहाँ आएगा, तो यहाँ पांचवा आ रहा है। यहाँ पता कौन आ रहा था बताओ, 3 आ रहा है, तीसरा, चौथा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, पहला आ रहा है, नहीं पहला नहीं आ रहा। सोचो पांचवा तो आ रहा है पर पहला नहीं आया, एक भी नहीं आया तो छोड़ दिया एरिया। और इस वाले में कौन सा नहीं आ रहा था, सोचो इस वाले में जो एरिया नहीं आ रहा था वो तीसरा नहीं आ रहा था। सोचो तीसरा उधर चला गया, पर ये वाला वो एरिया जहाँ कहाँ मिलेंगे, जहाँ बताओ 500 के 500 मिल जाएंगे, जहाँ 500 मिल गए वो ले गए। तो ऐसे शेड करने, चाहे भले ही नंबर इसके ऊपर लिख लेना, एक कैंडिडेट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जहाँ सारे आपको दिख जाए मिल जाए उसको शेड करना। डाउट आएगा तो आप बोल दीजिएगा यहाँ पे पहला नहीं मिल रहा था, बस और किसी पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी। पेपर में फाइनल एक ही ग्राफ बनाना, ये बात बताइए। चलिए बाय एक्सरसाइज करिए रहिए। चलिए एक्सरसाइज 6.3 का है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 6.3 क्वेश्चन है 15। करो ट्राई, x + 2y ग्राफ बनाना है, ग्राफ x + y, दूसरा x - y, x is greater than 0, y is greater than 0, इकट्ठे ही मानता हूँ, फर्स्ट पॉइंट होता है। बनाओ, मुझसे पहले ही बनाओ। सॉल्यूशन कंसीडर कर दो 1 को, पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करो, = 10, एक बार x को 0, एक बार y को 0, x 0 y 5 y 0 x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 पॉइंट बनेंगे मेरे ख्याल से, 0,5 10,0।
तो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो 10 तो बहुत लंबा निकल जाएगा, मैं 2 2 का गैप बना लेता हूँ। ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, 2 है, 4 है, 6 है, 0,5। डार्क आएगी, डॉटेड आएगी, देखना जरा, डार्क लाइन आएगी। इक्वलिटी भी है तो क्या आएगी, डार्क लाइन। तो डार्क लाइन बनानी पड़ेगी, बना लीजिएगा, ये बना दीजिए। अब इसका एरिया भी चेक करो साथ साथ। कंसीडर कर लो 1 को। x2y less than 10। अब ना पूछना 0 0 पे क्यों कर रहा है, तीसरा लेक्चर इस पे चल रहा है। 0 is less than equal to 10 ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब क्या आ गया, टुवर्ड्स दैट पॉइंट। बस टुवर्ड लिख दूंगा, दैट पॉइंट का तो मतलब पता ही है, सारे का एरिया ओरिजिन की तरफ जाएगा। कंसीडर कर लो 2 को, तो ये आ गया x plus y equal to 1। अब तक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है। 0 0 0 पे पूरा 1 पॉइंट आ गया, 0,1 1,0। बना लो जरा 2 पॉइंट। एक आएगा 1,0, एक आएगा 0,1। बना लीजिए जरा, ये क्या आएगा। नाउ चेक द एरिया। कंसीडर कर लो x plus y एंड 0 0 पे चेक करा लो। 0 बड़ा है 1 से, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स का मतलब क्या आ जाएगा, अवे। बस बहुत है बताना अवे का मतलब क्या है। 0 0 से दूर हो जाएगा, 0 0 पे चेक कर लो। अवे फ्रॉम, फॉल्स का मतलब हो जाएगा अवे, अवे फ्रॉम 0,0। अब क्या कंसीडर कर लो 3 को। कराओ कंसीडर 3। x minus y इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक बार x को 0, एक बार y को 0 पुट कराऊंगा। पर ये क्या देखता हूँ, x को 0 कराऊंगा तो y भी 0, y को 0 है तो वही वाली बात होगी 0 0 और 0 0 जो पिछले एक्सरसाइज में करा दिया था। तो इसका मतलब 0 0 दो बार, तो खैर क्या लेना है, नंबर वैल्यू चेंज कर दो, 1 और 2 डाल दो। x को 1 डालूंगा, y 1, 2 डालूंगा तो 2, 1 1 2 2 ये वैल्यू आ जाएगी, सोच लो। तो एक आ जाएगा भाई 0 0, एक आ जाएगा 1 1, एक आ जाएगा 2 2। डार्क लाइन आएगी, सोच लो। अब इसको चेक किस पे कराऊं, चेक द एरिया। ऑब्वियसली बात है 0 0 पे चेक नहीं कर सकते। कंसीडर कर दो 3 को, x minus y less than 0। ऐड 0 0 पे चेक नहीं कर सकते, 1 1 पे भी नहीं कर सकते, 2 2 पे भी नहीं कर सकते, y क्योंकि इनसे पास हो रही है। 1 0 पे कर लो, ये रहा 1 0। 2 0 पे कर लो, x को 1, y को 0 पुट करा दो। 1 छोटा है 0 से, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे चेक किया था, 1 0 पे, फॉल्स आ गया। 1 लेस देन 0 नहीं होगा। 1 0 पे क्या आएगा बताओ, 1 0 पे 1 0 पे फॉल्स आएगा, तो एरिया 1 0 से क्या आ जाएगा, दूर जाएगा, इस तरफ जाएगा। सोचो ये लाइन थी जिसकी इक्वेशन क्या थी, x minus y equal to 0। इसका मैंने लाइन का एरिया 0 0 पे चेक नहीं किया, ना 1 1 पे किया, ना 2 2 पे किया, किसी पे नहीं किया। मैंने चेक किस पे किया, 1 0 पे किया, 1 0 पे। तो x को क्या पुट कर दिया 1, y को क्या पुट कर दिया 0। 1 minus 0 less than 0। 1 छोटा होता है 0 से, नहीं फॉल्स है, अवे फ्रॉम 1 0। तो इसका एरिया अवे जाएगा। लास्ट टाइम कंसीडर कर लो, क्या बोला, कंसीडर कर लो क्या बोला, 4 x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब होता था, याद है किसी को, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग x एंड y एक्सिस। इसके आने के ज्यादा चांस इसलिए होते हैं, आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें से एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। सिर्फ एक ये लाइन है थर्ड जिसके कारण ज्यादा चांस है, क्योंकि इसमें पॉइंट बदलने पड़ते हैं बच्चों को।
अब फर्स्ट पॉइंट में सोचना है, अब एरिया कौन सा आएगा कॉमन, वो आप मेरे से ज्यादा समझते हो। आप पेन लगा लगा के देखते हो, ये कॉमन एरिया नहीं है क्योंकि इस लाइन का एरिया उस तरफ जा रहा है। सोचो ये भी कॉमन एरिया नहीं है, क्यों? क्योंकि रेड वाली लाइन का एरिया ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ यही कॉमन एरिया आएगा, क्यों? क्योंकि रहना भी मुझे कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। सोचो यहाँ चारों मिल रहे हैं, रोहित भी आ रहा है, सुमित भी आ रहा है, राम भी आ रहा है, सोचो सारे आ रहे हैं और फर्स्ट पॉइंट भी है, तो ये एरिया कॉमन है। सिक्स और 10th है, फिर 6.5 है। 10th वैसे ही पूछा है, चलो जो पूछा है इस ये इम्पोर्टेंट है। पहले 13th करा दूं, 2 मिनट लगने हैं, कोई बात नहीं। ये एक्सरसाइज है, 6.4 है, बुक एलिमेंट्स का चल रहा है, कोई बात नहीं, 2 मिनट में हो जाना है। 3x + 2y, थोड़ी स्पीड तेज रखना। 3x + 2y डाउट है, कराई दूं 24। 3x + y <= 15, x is greater than equal to 4, y is greater than equal to 0. इसमें एक लाइन के कारण सारा क्वेश्चन में तब्दील हो जाता है, सोचने की जो हमारे पास है, ओरिजिन पे चेक नहीं होता है, किसी और पे चेक होता है। कंसीडर सॉल्यूशन, इसमें कितना टाइम लगाना है? कंसीडर कर लो 1 को, x + 2y 24 है, x 0 है, y 0 है, 12 आ गया, y को 0, 8 आ गया, पॉइंट आ गया 0 12 8, 0 बना देंगे नंबर 9 पे। इसका एरिया भी चेक कर, जो मेरा आइडिया उसमें नो सॉल्यूशन आ रहा होगा इसका। 0 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 10 12 0, 12 और एक क्या आएगा 8, 0 बना लीजिए नंबर 9। इक्वालिटी भी है, इसलिए डार्क लाइन आएगी, इक्वालिटी भी है, डार्क लाइन आएगी। नाउ चेक कर लीजिए एरिया, कंसीडर कर लो 1 को, 3x + 2y > 24, ऐड 0 0 पे चेक कर लो। 0 बड़ा होता है, फॉल्स है, फॉल्स आएगा तो अवे आएगा फ्रॉम दैट पॉइंट से। वो कौन सा पॉइंट है जिस पे चेक कर रहे हो 0 0 पे, इससे दूर आएगा। अब कंसीडर क्या कर लोगे 2 को, एक बार x को 0, एक बार y को 0, x 0 y 15, y 0 x कितना आएगा 5, पॉइंट आ जाएगा। 5, 0 कहाँ पे है और 15, 0 12 है, 14 है, 16 है, 0, 15 इन दोनों को मिला दो तो काट लेंगे। नाउ एरिया चेक कराओ, कंसीडर किसको मान लो, सोचो 2 कराओ। 3x + y ऐड 0 0 पे चेक करा दो। 0 <= 15 होता है, ट्रू है, 2 आवर्स होगा। तो 2 आवर्स होगा 0 0, इस तरफ आएगा, सोचो। तो अब क्या कंसीडर कर लो 3 को, x = 4, x पे 4 चले जाओ, ये आएगा x = 4 और एरिया चेक कराओ। नाउ
चेक करो एरिया को, x क्या दिया हुआ है 4 से बड़ा, चेक करना कर लो 0 0 पे, 4 से बड़ा तो इस तरफ आएगा, ऐड 0 0 पे चेक करना है कर लो, 0 greater than 4 है, फॉल्स है, इसका मतलब क्या आ जाएगा अवे फ्रॉम, 0 0 से दूर चला जाएगा उस तक जाएगा। फिर कंसीडर क्या कर लो 4 को, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा बताओगे, x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 इसमें कौन चलेगा, x एक्सिस चलेगा, y इक्वल टू 0, ये क्या चलेगा x एक्सिस, तो y क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो ऊपर की तरफ चलाओगे 0 से बड़ा। कोई कॉमन आ रहा है देखना जरा, कोई कॉमन नहीं आएगा, आ रहा है ये वाला पार्ट कॉमन है क्या, देखना ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं आएगा, क्रॉस कर दो, क्यों, क्योंकि 4 से बड़ा चाहिए, इस तरफ चाहिए, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, आप ध्यान से देख लो, नो सॉल्यूशन का आंसर, कोई कॉमन नहीं आ रहा नहीं, क्योंकि ये लाइन 4 से इस तरफ चाहिए, इस लाइन से इधर चाहिए, और इसमें इससे नीचे चाहिए, नीचे एरिया, नीचे चाहिए एरिया, ये भी कॉमन नहीं है क्योंकि इस लाइन से उधर चाहिए, ये भी कॉमन इस लाइन से उधर चाहिए, ये भी कॉमन इस लाइन से उधर, ये भी नहीं कॉमन इससे उधर, ये वाला एरिया का कॉमन आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें इस लाइन से ऊपर का एरिया चाहिए, सोचो जरा, ऊपर शेड हो रहा है, देख लो आप, कोई कॉमन नहीं, आप आराम से देख लेना, नो कॉमन सॉल्यूशन। 14 पहले करा रहा हूँ, फिर 10th करा रहा हूँ, एक बार इसके तो खत्म करें, कोई कॉमन नहीं है इसमें, आप ढूंढ लेना, यही आपने पूछा था, छोटी सी बात के लिए आप क्वेश्चन कराया आपने। फोर्टीन में इनइक्वालिटी के साइन डालने, ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ट्रू का मतलब टुवर्ड्स, फॉल्स का मतलब अवे होता है, बात याद रखना है, ये जा रही है 1 2 3 4, ये बनाया दिया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1, एक लाइन जा रही है 5 यहाँ पे है, इसके बीच में से जा रही है, सोचो इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 11x 10y 55, इसकी इक्वेशन दी हुई है, दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है -4 और 1 से, इस लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है -x 4y = 4, ये ओरिजिन है। फिर एक लाइन और दे रखी है जो 5 और -2/3 से जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन दी है -14x 7y = 35, सारा एरिया ये वाला दिया हुआ है, 3 लाइन इसमें इनइक्वालिटी के साइन डालने, इक्वालिटी दे रखी है, इनइक्वालिटीज के साइन डालने डालने, नो सॉल्यूशन था भाई 13th का जिसने पूछा। अब इनइक्वालिटी के साइन डालने, कोई भी उठा लो, अपने दिमाग से उठाना, कंसीडर कर लो 1 को, क्या उठाया है 11x + 10y = 55 है, आराम से देखो ये लाइन है, ये लाइन को दोबारा डार्क करो तो ये इस लाइन की बात करना चाहता है, ये लाइन की बात करूं तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है, आराम से अब डार्क कर लो आप, इस सारे का एरिया ओरिजिन की तरफ जा रहा है, अगर देखो तो, क्यों, एरिया इस तरफ है, जो एरिया मेरा शेड है वो इस तरफ शेड है, ओरिजिन की तरफ है, तो कहने का 0 0 पे ट्रू होना चाहिए, तभी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, एट 0, 0 पे देखो जरा, 11 × 0 10 × 0 = 55, 0 = 55, बताओ अगर मैं 0 में 2 हिस्से ले रहा हूँ, एक <= 55 डाल रहा हूँ, एक <= 55 डाल रहा हूँ, 0 छोटा होता है ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या होगा टुवर्ड्स, किसके, दैट पॉइंट के, ओरिजिन के, और 0 बड़ा होता है तो फॉल्स है, फॉल्स का मतलब क्या होगा अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं 0 0 की, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का एरिया ओरिजिन की तरफ जा रहा है कि ओरिजिन से दूर जा रहा है, तुमने सोचना है, 0 0 पे मैंने चेक किया, इस लाइन का एरिया, इस लाइन का एरिया सारे का सारा ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो ट्रू साइन आना चाहिए, ट्रू साइन, तो इसमें कौन सा साइन आएगा, > ये वाला साइन नहीं आएगा, > का मतलब क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटीज 11x 10y > 55, ये चलेगा, ये साइन क्यों लगाया है, दोबारा सुन लो क्यों लगाया है, मेरे पास इक्वेशन क्या दी हुई थी, देखो जरा,
11x plus 10y equal to 55, 11x plus 10y equal to 55, किस पे चेक करना है 0 0 पे, तो मैंने 11 into 0 10 to 0 0 आ गया, 0 equal to 55 आ गया। अब दो साइन बनती है ग्रेटर का या लेस का। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है इसका एरिया ओरिजिन की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो जा रहा है, तो इसका मतलब ये साइन ट्रू लेके जाएगा, तो लेस डालता हूँ तो ट्रू आता है, ग्रेटर डालूं तो क्या आएगा, तो लेस ही सॉरी लेस डालूंगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, और ग्रेटर डालूंगा तो फॉल्स। तो मुझे ट्रू चाहिए ना 0 0 पे, क्योंकि 0 0 की तरफ जा रहा है, ट्रू जा रहा है, तो मेरे पास कौन सा साइन आएगा सोचो जरा, तो मैं कौन सा साइन डालूंगा, लेस का, ग्रेटर का नहीं सॉरी लेस का डालूंगा। क्यों, क्योंकि सारा एरिया ओरिजिन की तरफ जा रहा है। सोचो नहीं समझ आता तो मैं अभी दूसरी लाइन लेके दिखाता हूँ, ये देखो जरा, कंसीडर करो 2 को, नहीं समझ आता इसको समझो जरा, क्या है -x + 4y = 4, इसको 0 0 पे चेक करना जरा, सोचो इस लाइन का एरिया 0 0 की तरफ जाना चाहिए कि अवे जाना चाहिए, सोचो अवे। ये लाइन का एरिया देखो, ये लाइन का एरिया क्या 0 0 की तरफ जाएगा कि 0 0 से दूर जाएगा, सोचो अवे जाना चाहिए, अवे। और ये क्या जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, सोचो 0 0 की तरफ जा रहा था इसका एरिया, और इसका एरिया अवे जा रहा है, तो पुट करा के देखो अवे कब आएगा, जब वो फॉल्स होगा, 0 is 4, तो एक बार लेस लगा दो और एक बार ग्रेटर लगा दो, लेस देन में क्या आएगा, ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स, और ये क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या होता है, तुम्हें अवे ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस बार ये साइन चाहिए ग्रेटर का, तो कौन सा साइन लगेगा, तो साइन क्या आएगा, -x + 4y > 2, तो ये साइन ग्रेटर का लगेगा। सोचो मैं कह रहा हूं जैसे एक इनइक्वालिटी उठाओ 11x + 10y = 55, ठीक है बेटा, इसको 0 0 पे देख लो, तो ऐड 0 0 पे देखो क्या 0 0 पे इस लाइन का एरिया उस तरफ जा रहा है कि उससे दूर जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, तो टुवर्ड्स का मतलब अगर आपको याद हो तो क्या होना चाहिए, तो मैंने 0 0 पुट कराया, 0 = 55 आ गया। अब मैं ट्रू लेस में पाऊंगा कि ग्रेटर में पाऊंगा, लेस में क्या पाऊंगा, ट्रू, ग्रेटर में क्या पाऊंगा, चाहिए क्या, ट्रू, तो कौन सा साइन आएगा, तो मैंने लेस देन लगा दिया। अब -x + 4y = 4, दूसरी लाइन उठा ली, इस सारे का एरिया ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा, अवे जाएगा, अवे का मतलब क्या होता है, फॉल्स चाहिए, तो मैंने जैसे x को 0 पुट कराया, y को 0, 0 > 4, तो यहाँ 0 > 4 आ गया, तो 0 < 4 पे ट्रू है और ग्रेटर पे क्या आएगा, फॉल्स, तो मुझे फॉल्स चाहिए, सोचो 0 = 4 आ गया ना, तो मुझे फॉल्स चाहिए, फॉल्स में कौन सा साइन लगेगा बताओ, तो मैंने इसे ग्रेटर का लगा दिया। नहीं समझ आती तो एक लाइन और देख लो, ये फॉल्स है, तीसरी लाइन देख लो, अपने आप सोचना, कंसीडर करो थर्ड को, अब देखो तुम्हें समझ में आता है, देखो कंसीडर करो थर्ड को, देखो क्या आएगा, कंसीडर करो थर्ड को, तो -14x 7y और आगे क्या है 35। अब बताना इसको ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओरिजिन से दूर जा रहा है, ये देखो इस लाइन का एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है कि ओरिजिन से दूर जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स का मतलब बताओगे क्या आएगा, तो पुट करा दो, -14 × 0 7 × 0, 0 = 35, बताओ कौन सा साइन लगाऊं तो ट्रू आएगा, तो लेस लगाऊंगा तो ट्रू आएगा, तो इक्वेशन क्या बन गई, 7y <= तो लेस देन आ गया, ग्रेटर लगाऊंगा तो क्या आएगा, फॉल्स, लेस लगाऊंगा तो क्या आएगा, तो ये क्या बन गया, तीन इक्वेशन, कौन कौन सी, 1 2 और 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, सोचो, एक तो ये इक्वेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब वो लास्ट में लिखूंगा, -x + 4y और -14x + 7y, आल्सो एरिया किस में लाई कर रहा है, पूरा एरिया लाइज कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप देख लो चाहे एरिया किस में लाइज करेगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा एरिया लाई करेगा, तो x भी > 0 और y भी क्या आएगा, तो वो भी लगाना पड़ेगा, बस वो सबसे लास्ट में लिखा, आल्सो एरिया किस में लाइज करेगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयरफॉर क्या आएगा, x भी > 0 और y भी, आंसर आ जाएगा 1 2 3 और ये क्या आएगी, चलो जिनका नहीं है 10th वो जाओ, जिनका 10 डाउट है, एक बच्चे का है, जिसका भी ये देखना है तो देख लो, 10th करा के भेजो, खत्म हो जाएगा ये काम।
दोबारा कहते हो तो दोबारा एक बार खुद सोच लेना, 0 0 पे ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू में कौन सा साइन लगेगा, लेस का, क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन मिलेगा। तो इक्वल टू में दो साइन सोचने हैं आपने, सोचने हैं बस, लिखने नहीं है। कौन से दो साइन सोचोगे, सोचो, एक लेस का या फिर दूसरा ग्रेटर का लगाता हूं तो फॉल्स आता है, लेस का लगाता हूं तो और ट्रू ही चाहिए, तो लेस का साइन लगाओ। फिर यहाँ पे ये आ गया 0, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए बताओ, फॉल्स चाहिए। लेस का लगाता हूं तो ट्रू आता है, ग्रेटर का लगाता हूं तो इसलिए मैं किसका साइन लगाया है, अगले में भी ट्रू चाहिए, अगर लेस का लगाता हूं तो क्या आएगा, ट्रू, ग्रेटर का तो लेस ही लगाऊंगा बस। और ये कौन सा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर भी होगा तो बात कर लीजिएगा। 10th जिसने देखना है देख लो, इसके बाद 5 मिनट देंगे, जिसने जो बात पूछनी है पूछ लीजिएगा। जिसने कर लिया है 10th, नहीं कुछ पूछना तो जा सकते हो, बैठना है तो आप बैठ सकते हो। देख ले भी लविश, यही वाला क्वेश्चन है 10th, मेरी बुक में तो ये है। देखो यही है तो हाँ लिखो, तो मैं कराऊं इसको। कंसीडर कर लो 1 को, 6x + 5y = पता नहीं कहाँ रुके, इसमें वैल्यू बढ़िया आ रही होंगी शायद, तब रुकेंगे। x0 y0, x को 0 पटकाओ कितना आएगा, और y को 0 पटकाओ तो कितना आएगा, 25 पॉइंट आएगा 0,30। तो 5 5 का गैप बना देंगे, जो ना एक एक पे रखना है, वो तो हमारे ऊपर उत्तर टेबल में कैसे गैप बनाएंगे। 14 पूछना होगा दोबारा बोल देना, दोबारा एक बार बता दूंगा। ट्रू फॉल्स की गेम है, ओरिजिन पे क्यों चेक कर रहे हैं, टुवर्ड्स ट्रू, अवे फॉल्स, एरिया छेद करना चेक करना। तो चलिए एक तो ये बना दीजिए। अब अगर आपको गैप की दिक्कत है तो 5 5 का गैप बनाते हैं, 5 10 20 25 5 10 15 डार्क लाइन ही आएगी, एरिया चेक करा लो। कंसीडर कर लो 1 को, क्या आ गया, ट्रू। तो ट्रू का मतलब यही तो मैंने उसमें चेक किया, 14 क्वेश्चन में टुवर्ड्स आएगा, सारा एरिया क्या आ जाएगा, कंसीडर क्या कर लो 2 को। एटी तक जा रहा है, वाह यार, 10 10 का गैप डाल दोगे, x0 y कितना आएगा, 20, और y को 0 to x कितना आएगा, 0,20, 80, बनाना पड़ेगा भैया, तो दोबारा से रखना पड़ेगा इसका ग्राफ, 10 10 का गैप डालना पड़ेगा। 80,0 तो लेंथ ही हो जाएगा, या फिर पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे। पॉइंट तो ऐसे ही रखने हैं, रख लो आप, कोई बात नहीं। 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 10 का गैप रख लो। 10 20 30 40, पहला क्या था 0,30, 25,0, ये ट्रू आएगा क्या, ट्रू आएगा। अब क्या आएगा 0,20 और 80,0, तो बना लो। 80 को थोड़ा दूर रख लेना, उसमें क्या 10 10 का गैप डाल देना, एरिया चेक कर लो। एरिया तो वैसे ही चेक करना, कंसीडर कर लो किसको वाला, 2x + 4y लेस देन क्या होगा 80, ऐड 0 0 पे चेक कर लो। 0 + 0 छोटा होगा 80 से, ट्रू है कि फॉल्स है देखो जरा,
ट्रू आ गया तो क्या मतलब हो गया, टूवर्ड्स। फिर सारे का एरिया क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स आएगा। फिर क्या कंसीडर कर लो 3 को, x इक्वल टू क्या आएगा 15, x पे 15 चले जाओ, लाइन बना दो। नाउ x एरिया चेक कर लो, x लेस देन 15 एट 0 0 पे चेक करा लो, ये भी क्या आएगा ट्रू, तो फिर क्या आएगा टूवर्ड्स, सारा एरिया इस तरफ जाएगा सोचो। फिर अगला क्या कंसीडर कर लोगे 4 को, x, y ग्रेटर देन 0, मेरा मतलब x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओगे, इंक्लूडिंग एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट में बताओ कॉमन एरिया देखो कौन सा आएगा, इस लाइन से भी नीचे जाना है, इससे भी नीचे फर्स्ट पॉइंट में जाना है, तो ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, ये आएगा कॉमन, देखो ये कॉमन एरिया आ गया। चलिए बाय।